दिनों अमेरिका की रणनीति की काया पलट करके रख दी है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने समय समय पर आती हुई दिखाई दे रही है। जहां जो बाइडेन का सऊदी अरब में किस तरीके से स्वागत किया गया उसे दुनिया ने देखा, और किस तरीके से चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग का सऊदी प्रिंस ने स्वागत किया उसकी तस्वीरों को भी दुनिया ने देखा। और सवाल खड़े हो गए कि सऊदी प्रिंस अपने कौन से अगले कदम से अमेरिका को चौंका सकते हैं। जहां चीन से सऊदी अरब की नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो वहीं चीन के भारत के साथ कैसे रिश्ते चल रहे हैं इसकी भी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने हैं। और ऐसे में सऊदी अरब की जब चीन से नजदीकियां बढ़ी हैं, तो क्या असर भारत के रिश्ते पर, भारत सऊदी के रिश्ते को लेकर के पड़ेगा, ये भी तस्वीरें लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी। पर इन दिनों सऊदी प्रिंस का अगला कदम भारत सरकार की टेंशन बढ़ा सकता है, जो कि लोगों के सामने ये तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, इन दिनों सऊदी प्रिंस और अमेरिका के बीच की जो तल्खियां हैं वो बढ़ती ही नजर आ रही हैं। ऐसे में चीन और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं ये भी लोगों के सामने हैं। और जब दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है, ये कहावत को सऊदी प्रिंस बार बार साबित कर रहे हैं। वही रिश्ते वो रूस के साथ दिखाते हुए दिखाई देते हैं, तो वही रिश्ते वो चीन के साथ भी दिखा रहे हैं। पर सऊदी प्रिंस के अगला कदम जो है खासतौर पर टेंशनें बढ़ा सकता है भारत सरकार की, वो क्या है अगला कदम, एक बार रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की टेंशन बढ़ा सकते हैं। सऊदी प्रिंस ने अमेरिका को कड़ा संदेश देने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जोरदार स्वागत करके दिखाया था। यही नहीं, सऊदी अरब और चीन के बीच अरबों डॉलर का समझौता भी हुआ था। सऊदी अरब ने शी जिनपिंग के साथ शिखर बैठक के लिए खाड़ी के कई देशों को भी बुलाया था। अब पाकिस्तानी विशेषज्ञों का दावा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी में बड़ा निवेश कर सकता है। ये वही सीपीईसी है जो पीएको से गुजरता है और भारत का कड़ा विरोध करता है। इससे पहले खबरें आई थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के अस्थिर हालात को देखते हुए सऊदी अरब ने इसका ऐलान नहीं किया है। सऊदी प्रिंस पिछले दिनों पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन उनका ये दौरा रद्द हो गया था। तो वहीं अब खबर आ रही है कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच तेल की कीमतों और उत्पाद को लेकर काफी विवाद बना हुआ है। जहां अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के आने के बाद खशोगी मर्डर का भी मुद्दा सऊदी प्रिंस को परेशान कर रहा है। इस संकट से निपटने के लिए सऊदी प्रिंस अब चीन की शरण में पहुंच गया है, जो अमेरिका से परेशान है। हाल के वर्षों में चीन ने सऊदी अरब में अपने निवेश को बहुत बढ़ा दिया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। यही नहीं, चीन और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंध भी बहुत मजबूत हो गए हैं। कहा जाता है कि चीन ने सऊदी अरब को मिसाइलों की भी सप्लाई की है, ताकि मोहम्मद बिन सलमान ईरानी मिसाइलों के खतरे से निपट सके। परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब दोनों का ही करीबी रहा है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब के प्रिंस सीपीईसी में निवेश करके चीन और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि चीन सऊदी अरब और पाकिस्तान को मिलकर सीपीईसी को अपनी त्रिपक्षीय दोस्ती का प्रतीक बनाना चाहता है। जहां सऊदी प्रिंस चीन के साथ अपने रिश्ते को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि रक्षा क्षेत्र में अपनी अमेरिकी पर निर्भरता को कम किया जा सके।
अभी सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों का 98% आयात करता है। इसे वे विदेशी हथियारों पर पूरी तरीके से निर्भर है। भारत सीपीईसी परियोजना का विरोध करता है जो पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है, तो वहीं भारत का कहना है कि पीओके उसका इलाका है और चीन को इससे दूर रहना चाहिए। वहीं सऊदी अरब उस समय भारत का करीबी दोस्ती है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मोहम्मद बिन सलमान सीपीईसी में निवेश करते हैं या नहीं करते हैं। वहीं चीन सऊदी अरब को अपने साथ लाकर अमेरिका और भारत दोनों देशों को संदेश देना चाह रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अभी हाल के दिनों में वरिष्ठ राजनयिक सोहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया था। सोहेल एजाज खान 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं और वर्तमान में लेबनान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत रहे हैं। एजाज खान ने सितंबर 2017 से 2019 जून के बीच मिशन के उप प्रमुख के रूप में रियाद में भारतीय दूतावास में काम भी किया है। डॉक्टर सोहेल एजाज खान ओसाफ सईद का स्थान लेंगे, जो भारतीय विदेश सेवा 1989 बैच के अधिकारी रहे हैं। डॉक्टर सोहेल एजाज खान बहुत जल्द अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब जो दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है और इस्लाम की दो सबसे पवित्र मस्जिदों मक्का में अल हरम और मदीना में अल हरम निशीद मस्जिदों का संरक्षक है, तो वहीं 2010 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सऊदी अरब यात्रा के दौरान भारत सऊदी अरब के संबंध को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा भी दिया गया था। 2019 में पीएम मोदी की सऊदी अरब यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी परिषद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने भारत सऊदी संबंधों को चलाने के लिए एक उच्च स्तरीय परिषद की स्थापना भी की, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, जहां भारत के कच्चे तेल के आयात का 18% अधिक सऊदी अरब से प्राप्त होता है। तो वहीं अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस अवधि के दौरान सऊदी अरब से भारत का आयात 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का था और सऊदी अरब को निर्यात 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। तो वहीं सऊदी अरब में लगभग 22 लाख भारतीय रहते हैं और वे सऊदी अरब में सबसे बड़े प्रवासी समुदायों का गठन भी करते हैं, जो कि चीन के साथ नजदीकियां बढ़ी हैं। तो चीन किस तरीके से भारत के साथ में तमाम तरीके की गतिविधियों को अंजाम देता हुआ पाया जाता है, इसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने हैं। ऐसे में अगर सऊदी अरब चीन के कहने पर सीपीईसी में अपनी हिस्सेदारी निभाता है, तो यकीनन भारत और सऊदी के रिश्ते में एक बड़ी टेंशन की वजह बन सकता है। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।